हमारे देश की राजधानी दिल्ली में और उसके आसपास के इलाकों में दिवाली के बाद जो पोल्यूशन की समस्या हुई, उसको कम करने के लिए जो ट्रायल है वो किया गया क्लाउड सीडिंग का। अब ये क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या है और ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैसे होता है उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। और अगर बात करें इस क्लाउड सीडिंग के रिजल्ट की तो वो भी हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्लाउड सीडिंग आखिर होती क्या है। ध्यान रखिएगा, क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन को कई बार लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ये एक क्लाउड फॉर्मिंग का प्रोसेस है। ये क्लाउड फॉर्मिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप खुले आसमान के नीचे हैं, साफ सुथरा आसमान है, आप कुछ ऐसा करेंगे बादल बन जाएंगे वो बारिश है, ऐसा नहीं होता। तो क्लाउड सीडिंग कैसे काम करती है इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसा समझिए कि सबसे पहले क्लाउड सीडिंग के लिए सुटेबल क्लाउड सिलेक्शन का होना जरूरी है। मतलब क्लाउडी कंडीशन भी होना जरूरी। क्लाउड होगा तभी क्लाउड सीडिंग काम कर पाएगी और आर्टिफिशियल जो रेन है वो हो पाएगी। जैसा अभी दिल्ली के केस में है कि 29 अक्टूबर को ये डिसाइड किया गया है कि ये क्लाउड जो सीडिंग होगी और उसके द्वारा जो आर्टिफिशियल रेन होगी वो कराई जाए। क्यों? क्योंकि आईएमडी ने कहा है कि उस दिन दिल्ली के ऊपर बादल छाए रहेंगे। तो क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे पहले एक सुटेबल क्लाउड का सिलेक्शन होना जरूरी है जिसमें 50% से ज्यादा ह्यूमिडिटी हो। ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर पार्टिकल्स उसमें होने चाहिए। तो आपके मन में आ रहा होगा जब बादल होंगे ही तो फिर ये अपने आप बारिश क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बादल तो होते हैं, मतलब वाटर के यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, सुपर कूल्ड होते हैं। सुपर कूल्ड होते हैं लेकिन फ्रीज नहीं होते हैं। तो इस वजह से होता क्या है, वो आपस में इंटरेक्ट तो करते हैं लेकिन वो आपस में जुड़ नहीं पाते हैं। उनको क्या चाहिए होता है? एक न्यूक्लियाई चाहिए होता है आपस में जुड़ने के लिए। तो वो न्यूक्लियाई कुछ भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर जो मेटेराइट का जो डस्ट होता है वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कई बार जो न्यूक्लियाई है उसका अब्सेंस होने की वजह से बादल तो छाए रहते हैं लेकिन बारिश हो नहीं पाती है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियली या फिर कह सकते हैं कि मैन मेड तरीके से इन बादलों को न्यूक्लियाई प्रोवाइड किया जाएगा। किसके माध्यम से? स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट के माध्यम से, बादल के ऊपर नीचे। और कुछ तो ग्राउंड पे भी यहाँ पे गन्स लगी रहती हैं ये क्लाउड सीडिंग के लिए, जो नीचे से भी छोड़ती हैं। इस तरह का जो न्यूक्लियाई होता है जो कि सिल्वर आयोडाइड न्यूक्लियाई होता है उसको छोड़ा जाता है। होता क्या है, जब ये सिल्वर आयोडाइड न्यूक्लियाई होता है ना, ये एकदम हेक्सागोनल शेप का होता है जिस फॉर्म में क्या होती है, आइस के स्नोफ्लेक्स होते हैं या आइस फॉर्म होता है उसी तरीके से होता है। जब ये जाता है क्लाउड में तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो सुपर कूल्ड है वो क्या करते हैं, इससे चिपकने लगते हैं। तो ये जब आपस में चिपकने लगते हैं तो होता क्या है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं भारी होने लगते हैं। जब ये इतने भारी हो जाते हैं कि ये यहाँ पे ऊपर नहीं रह सकते हैं तो ये क्या करते हैं, नीचे आते हैं जमीन पे। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या बात है कि अगर जो बादल के नीचे का जो टेम्परेचर है या जो हवा है वो क्या होगी, ज्यादा मतलब यहाँ पे कम होगी। कितना कम? मतलब फ्रीजिंग के आसपास की ऐसा हवा होगी तो ये कैसे गिरेंगे नीचे? ये स्नोफ्लेक के रूप में यहाँ पे गिरेंगे। लेकिन अगर यहाँ की हवा क्या होगी, गर्म होगी, मतलब अब फ्रीजिंग पॉइंट के ऐसा ऊपर होगी, तो ये जो यहाँ पे गिरेंगे ऊपर से तो एक क्रिस्टल के रूप में गिरेंगे, आइस क्रिस्टल के रूप में, लेकिन नीचे आते हुए ये पिघल करके फिर यहाँ पे बारिश के रूप में, पानी के रूप में, वाटर के रूप में ये गिरते हैं। तो ऐसे ये काम करती है पूरी क्लाउडिंग। ऐसे आपको चार यहाँ पे मैंने बता दिया कि चार आपको यहाँ पे स्टेप्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें अगर क्लाउड सीडिंग करनी है या फिर आर्टिफिशियल रेन करनी है तो उसके लिए क्लाउड का होना जरूरी है। फिर वहां पे हम स्पेशलाइज एयरक्राफ्ट, कुछ होते हैं जो क्लाउड के ऊपर से उड़ते हैं एयरक्राफ्ट, कुछ नीचे से भी उड़ते हैं। और यहाँ पे जो मैंने कहा कि सरफेस पे भी ऐसे गन्स लगी रहती हैं जो कि सिल्वर आयोडाइड के जो ऐसे पार्टिकल्स है ना उनको यहाँ पे इसके द्वारा थ्रो किए जाते हैं ताकि यहाँ पे जाकर के बादल में जो न्यूक्लियाई की कमी है उसको पूरा किया जा सके। और फिर जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में इस न्यूक्लियाई से जुड़ करके भारी होते हैं तो नीचे आते हैं, वही आर्टिफिशियल रेन कहलाती है। तो ऐसे होती है पूरी क्लाउड सीडिंग। अब हम ये समझते हैं कि दिल्ली में जो ये क्लाउड सीडिंग का ट्रायल हुआ 23 अक्टूबर को, ये कैसा रहा? तो ये सक्सेसफुल रहा, मतलब ये प्रूविंग फ्लाइट रहा। अब इसमें क्या किया गया, जो ट्रायल हुआ है उसमें बादल बहुत ज़्यादा नहीं थे, 20% के आसपास ह्यूमिडिटी भी थी उसमें। उस पर ट्रायल किया गया सिर्फ ये देखने के लिए कि जो यहाँ पे पार्टिकल्स का स्प्रे किया जा रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन जो हुआ है उसकी वजह से कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, तो वो सबको देखा गया। तो इसको सक्सेसफुल बताया गया। और इस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेटिंग बॉडीज कौन कौन सी थी? एक तो दिल्ली गवर्नमेंट थी, उसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, और उसके साथ साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रहा आईएमडी का, क्योंकि आईएमडी का कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है
बिना इसके कोऑर्डिनेशन के आप जो क्लाउड सीडिंग कैसे कर पाओगे, है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो डीजीसीए है इससे भी अप्रूवल ली, क्योंकि ये जो फ्लाइट्स हैं उड़ेंगी, जो स्पेशलाइज एयरक्राफ्ट उड़ेंगे, तो उसका डीजीसीए का परमिशन होना जरूरी है कि उस रास्ते में कुछ और ना दिक्कतें आए। यहाँ पे जो सीडिंग एजेंट यूज किया गया वो सिल्वर आयोडाइड है, AgI, या फिर एक यहाँ पे और सीडिंग एजेंट है सोडियम क्लोराइड NaCl का भी प्रयोग किया गया। सीडिंग एजेंट सिर्फ यही दो नहीं होते, सीडिंग एजेंट आपका पोटेशियम आयोडाइड भी होता है। इसके अलावा ड्राई आइस का मतलब समझते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका ड्राइड फॉर्म होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म होता है, उसको ड्राई आइस कहते हैं। इन सब का भी सीडिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। तो ये जो इसका कह सकते हैं जो टेक्निकल सक्सेस था वो देखने को मिला इस ट्रायल में, और इसी सक्सेस की वजह से अब जो इसका कह सकते हैं कि एक रियल सिनेरियो है वो 29 अक्टूबर को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सही तरीके से जो ये क्लाउड सीडिंग है वो करी जाएगी। जो बादल होंगे उनकी पोजीशनिंग जो है वो हो पाएगी दिल्ली के ऊपर, तो क्लाउड सीडिंग वहां पे की जाएगी, और ये उम्मीद है कि उससे आर्टिफिशियल रेन होगी। अब हम बात करें अगर कि इसका गोल क्या है, क्यों किया जा रहा है, तो सबसे जो इसका महत्वपूर्ण गोल है वो कि जो अभी वो जो यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा अभी सिवियर कंडीशन है कह सकते हैं एयर पोल्यूशन को लेकर के, कई जगह तो 1000 से पार ऐसा दिखा रहा है। तो इस वजह से जो वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे PM2.5 PM10, इनको जो हवा से कम करने के लिए जब बारिश होगी तो ये बारिश के साथ नीचे आ जाएंगे, तो हवा में नहीं रहेंगे, तो हवा हमारी थोड़ा क्लीन हो पाएगी। इसके साथ साथ इमरजेंसी मेजर की तरह इसको यूज किया जा रहा है, क्योंकि और किसी तरीके से इतनी तेजी से जो एयर पोल्यूशन है उसको कम नहीं किया जा सकता है। तो जो अभी जो AQI है दिल्ली और आसपास के इलाकों का, वो सीवियर कंडीशन या सीवियर प्लस कैटेगरी में है, उसको कम किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि इसके क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहला इसका जो क्रिटिसिज्म है वो तो यही होता है कि कोई परमानेंट फिक्स नहीं है या परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। मतलब कि अच्छा ऐसा हुआ बादल, आपको थोड़ा ऐसा हुआ कि AQI बढ़ गया, आपको बादल दिख रहे हैं, आपने क्लाउड सीडिंग करा दी और उसके बाद पोल्यूशन कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि अब पोल्यूशन कम हो गया तो बढ़ेगा ही नहीं, है ना। पोल्यूशन तो बढ़ेगा, अगर जो ग्राउंड लेवल या रूट कॉज है पोल्यूशन की उसको सॉल्व नहीं किया जाएगा तो आप कितनी बार ऐसा कराएंगे। फिर वेदर डिपेंडेंसी भी कि यहाँ पे है, मतलब कि ये जैसा मैंने आपको बताया कि इसके क्लाउड सीडिंग का प्रोग्राम है, क्लाउड फॉर्मिंग का नहीं है। तो आपको क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन के लिए क्लाउड का होना जरूरी है, और उसमें सफिशिएंट मॉइस्चर का होना जरूरी है। मतलब अगर उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स उतनी कैटेगरी में होंगे ही नहीं, 50% और उससे ज्यादा, तो आर्टिफिशियल रेन हो ही नहीं पाएगी। और आपको पता है कि जैसा जैसा विंटर होगा तो जो मौसम होता है वो काफी ड्राई होता है। इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि जब भी ऐसा होगा हम ऐसा करवा लेंगे, जो आर्टिफिशियल रेन है उससे ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। फिर इसमें कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी देखने को मिले हैं। ये कहा जा रहा है कि मतलब सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस, इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, इनको जब इन्वायरमेंट में ऐसा छोड़ा जा रहा है तो वो आएंगे तो नीचे ही आएंगे, तो उसका जो इफेक्ट होगा सॉइल पे, वाटर बॉडीज पे, उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा कराएं फिर उससे हमारी सॉइल और जो वाटर बॉडीज हैं वही प्रदूषित हो जाएं और उसको प्रभावित हो जाएं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई बहुत सस्ता सा प्रोजेक्ट नहीं है, ये काफ़ी कॉस्टली होता है, करोड़ों में इसकी कॉस्ट होती है। तो ये नहीं है कि बहुत आसान है, 1000-2000 रुपए लगेंगे, आपने ऐसा करा दिया, बारिश हो गई, चलो छुट्टी हुई, नहीं, भाई करोड़ों रुपए लग रहे हैं एक एक प्रोजेक्ट को ऐसा करने में। तो इसलिए इसे हम ये नहीं कह सकते कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सस्टेनेबल है और इससे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये मतलब ये एक इमरजेंसी मेजर के लिए तो ठीक है कि बहुत ज़्यादा सीवियर या सीवियर प्लस AQI हो गया, उसको थोड़ा टोन डाउन करना है तो आप आर्टिफिशियल रेन का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इसे एक परमानेंट फिक्स की तरह नहीं देखा जा सकता है। तो ये इसके चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म दिए जा रहे हैं। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या होता है और इसके जो चैलेंजेस क्रिटिसिज्म है वो क्या क्या है, क्यों इसे किया जा रहा है, इसमें कौन से एजेंट्स का प्रयोग किया जा रहा है, वो सारी चीजें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।